संकटा माता की कथा। एक राजा थे, एक रानी थी। रानी साहिबा बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। रोज सुबह उठ कर के वो गंगा नहाने जाती थीं। एक दिन जब वह गंगा नहाने जा रही थीं, तब उन्होंने रास्ते में देखा एक बूढ़ी अम्मा रास्ते में साफ सफाई कर रही हैं। और जब नहाकर वापस लौटी तो देखा उनके वहाँ सुहागिनें जा रही हैं। तो रानी माँ ने वहीं रथ रोक दिया। रानी माँ ने जब रथ रोका तब बूढ़ी अम्मा ने सोचा, ये तो हमारी रानी माँ हैं, इन्हें तो बुलावा जरूर देंगे, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगी। तो बूढ़ी अम्मा दौड़ते दौड़ते आईं और कहीं, रानी माँ हमारे यहाँ पूजा है, सुहागिनों की, आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। तो रानी माँ ने कहा, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे तो पूजा बहुत पसंद है। तो कहने लगी, ये कौन सी पूजा है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, ये संकटा माता की पूजा है। कोई भी दुख मुसीबत हो तो पूजा करने से माता प्रसन्न हो जाती हैं और सारे दुख दूर कर देती हैं। पूजा शुरू हुई। जब प्रसाद मिला तो रानी माँ ने कहा, ये कैसा प्रसाद है? बूढ़ी अम्मा ने बताया, ये चावल के आटे का है, सवैया के हिसाब से बनता है। ये कहने में तो सवैया लगती है, दोहरे में वही डबल हो जाता है। तो कहने लगी, अच्छा ये कैसे बनता है? बताया, चावल के आटे का है, दूध, शक्कर, मेवा, पंचमेवा, गंगा जल, घी सब डाल कर के बनाया हुआ है। रानी माँ गुस्सा हो गई, कहने लगी, मुझे खोया मलाई तो हजम नहीं होती, दूध तो हजम नहीं होता, और तुम मुझे कच्चे आटे का प्रसाद दे रही हो, मैं तो नहीं खाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने वहीं प्रसाद फेंक दिया। जब वह फेंक दिया तब सब लोग डर गए और रानी माँ ने वहाँ से नाराज होकर चली गईं। तब संकटा माता नाराज हो गईं। उन्होंने कहा, रानी को इतना घमंड है कि उसने मेरा प्रसाद फेंक दिया, मैं तो इसे सजा दूंगी। रानी ने इधर जैसे ही राजमहल पहुंची तब उन्होंने पता चला कि उनके पुत्र खत्म हो चुके हैं और उनके हाथी घोड़े सब खत्म हो गए हैं। राजा साहब अपना सर पीट पीट करके रो रहे हैं। जब रानी माँ को पता चला तब ये भी बहुत रोईं, चिल्लाईं, परेशान हो गईं और कहने लगीं, राजा साहब ये सब क्या हो गया? हमने किसका बुरा किया है जो हमारे साथ ऐसा हुआ? तो राजा साहब ने कहा, ना जाने मुझसे क्या गलती हुई है, मैंने अनजाने में किसका अपमान कर दिया है जो आज मैं इस दशा को पहुंचा हूँ। इतना सुनते ही रानी साहिबा को लगा कि अरे मैंने तो प्रसाद अभी छोड़कर फेंक कर आई हूँ, कहीं ये संकटा माता मुझसे नाराज तो नहीं हो गई हैं। वो बूढ़ी अम्मा बता रही थी कि वो माता बड़ी प्रतापी हैं। तब वो दौड़ी दौड़ी बूढ़ी अम्मा के घर पहुँची और तब उन्होंने देखा कि सारी सुहागिनें जा चुकी थीं और देखा कि बूढ़ी अम्मा वहीं चौकी के पास बैठकर रो रही थीं और कह रही थीं, माँ, रानी माँ को माफ़ कर दो, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। वो बड़े लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि ये सब क्या होता है। और रोकर वो फेंका हुआ प्रसाद उठा रही थीं। जब उन्होंने देखा कि रानी माँ आ रही हैं तब वो डर गईं। सोच रही थी कि लग रहा है मुझे पकड़ करके बंद कर देंगी। रानी माँ से कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए रानी साहिबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। रानी माँ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मुझे ये पूजा बताओ, मुझे तो यही पूजा करनी है। और रानी माँ ने सारा हाल
बताया। रानी माँ ने जो प्रसाद फेंक दी थी, बूढ़ी अम्मा ने वही प्रसाद उठाया और रानी माँ के आंचल में रखा और कथा सुनाई, पूजा की। जब कथा संपन्न हुई, वैसे ही सैनिक आ गए और उन्होंने रानी माँ से कहा, रानी माँ, सब कुछ ठीक है। रानी माँ, कुछ नहीं हुआ। आपके जो राजकुमार हैं और जो बेटे हैं, वो खाली मूर्छित हुए थे। तो रानी माँ जयकारा लगाने लगी, संकटा माता की जय, संकटा माता की जय, और बहुत प्रसन्न हुई। अपने घर आई, अपने बेटों को देखा, अस्तबल में घोड़ों को देखा, हाथियों को देखा, सब अच्छा है। राजा साहब भी बहुत प्रसन्न हैं। सारी बात राजा साहब को बताई तो राजा साहब ने सावा मन के हिसाब से खूब ढेर सारा प्रसाद बनवाया। संकटा माता की पूजा और पूरे राज्य में प्रसाद बंटवाया। जिस तरह से माता ने उस रानी का अहंकार खत्म किया और बूढ़ी अम्मा की पूजा का मान रखा, उसी तरह से कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन जो भी संकटा माता की कथा सुनते हैं या पूजा करते हैं, माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। बोलो संकटा माता की जय।